बुक की क्या मेरिट्स होती है, क्या यूटिलिटी होती है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि टेक्स्ट बुक क्या है और उसके काइंड्स पढ़े थे। पार्ट 1 में हमने उसका पहला काइंड पढ़ा था टेक्स्ट बुक फॉर इंटेंसिव रीडिंग, और सेकेंड पार्ट में जो हमने कल पढ़ा था टेक्स्ट बुक फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग इज यूज्ड फॉर डिटेल स्टडी, यानी कि इसका जो सीधा कनेक्शन है डिटेल स्टडी से है, और हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग है इसमें कोई हमें डिटेल में स्टडी नहीं करनी होती, ना डिटेल में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, ना डिटेल में कोई हमें नरेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग भी कहा जाता है, या रैपिड रीडिंग भी इसे हम कह सकते हैं, यानी कि इसमें क्विक हमें रीडिंग करनी होती है, और जो हम जनरल एक रीडिंग करते हैं वो हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, और इसको जो कहा जाता है दूसरे शब्दों में इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग और रैपिड रीडिंग। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा जो टेक्स्ट बुक है मेरिट्स एंड यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेरिट्स एंड यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक की क्या यूटिलिटी होती है, उसकी क्या मेरिट्स यानी कि क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसके गुण होते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहली जो उसकी क्वालिटी है वो है गुड टेक्स्ट बुक हेल्प्स द टीचर इन प्लानिंग द लेसन प्लान बिफोर गोइंग टू द क्लास। Before making good planning, before going to the class, यानी इसकी जो सबसे मेन जो क्वालिटी है, यानी कि बहुत अच्छी तैयारी करवा देती है। एक शिक्षक की कक्षा में जाने से पहले उसकी एक बहुत अच्छी योजना बना देती है, बिना टेक्स्ट बुक के हम योजना नहीं बना सकते। दूसरी जो इसकी मेरिट है वो है टेक्स्ट बुक आर द चीफ मेन ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट जो है हमारा चीफ मेन ऑफ टीचिंग, यानी कि जो इसका मुख्य है मतलब चीफ एम है, यानी कि मुख्य रूप से कार्य करती है हमारे शिक्षण के अंदर। क्योंकि आपको पता है जब हम टीचिंग कराते हैं तो टीचिंग के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपल्सरी है। टीचिंग के अंदर जो 3 कंपोनेंट्स हमारे बताए गए हैं, एक है स्टूडेंट, एक है टीचर और एक है हमारा करिकुलम। ये जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स है, यानी कि 3 जो हमारे आधारभूत तत्व है उस पे हमारा शिक्षण प्रणाली टिकी हुई है। स्टूडेंट है तो टीचर की जरूरत है, टीचर है तो करिकुलम, करिकुलम टीचर के बिना अधूरा है, टीचर स्टूडेंट के बिना अधूरे हैं। क्लासरूम हो और स्टूडेंट ना हो तो टीचर क्या करेगा, और स्टूडेंट हो और टीचर ना हो तो क्या करेगा। स्टूडेंट में टीचर की यदि हमारे पास करिकुलम नहीं, करिकुलम में हमारी जो एक करिकुलम को जिसके अंदर समाहित किया जाता है वो हमारी टेक्स्ट बुक है। अगर ये ना हो तो क्लास में क्या करेंगे। तो जो मेन जो चीफ रोल जिसका रहता है टीचिंग में वो है हमारी टेक्स्ट बुक। तो ये इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी बताई गई है कि मेन रोल जो है इसका एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती है हमारी टीचिंग में। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक हेल्प अ टीचर टू अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन सो दे आर saving the time, the teacher can teach and the students can learn more in short period with the help of this textbook. Thus the textbook helps in making the best use of time in the classroom and makes the teaching systematic. Makes the teaching systematic. saves the time, यानी कि ये आपको एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें
It contains selected and graded quality study material। यानी कि इसके अंदर जो सिलेक्शन किया जाता है, कंटेंट जो हमारा होता है वो एकदम सेलेक्टेड होता है, ग्रेडेड होता है। यानी कि इससे पहले जो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था करिकुलम के अंदर, सिलेक्शन एंड प्लानिंग ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्य पुस्तक को आपकी निर्धारित है, उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपको किन किन चीजों को सम्मिलित करना है उसकी प्लानिंग की जाती है, फिर उसको हमारी पाठ्य पुस्तक में या पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्लानिंग एंड सिलेक्शन, फर्स्ट वी हैव टू प्लान, देन वी हैव टू सेलेक्ट, यानी कि पहले उसको हमें प्लान करना है कि कौन सी चीजें इस स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं, उन्हीं बिंदुओं को या उन्हीं इकाइयों को, उन्हीं प्रकरणों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा, टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली थ्रू टेक्स्ट बुक। टीचिंग ऑफ वेरियस, जो आपकी बहुत सारे प्रकार की जो टीचिंग होती है, टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट इज ओनली डन बाय टेक्स्ट बुक। यानी कि टेक्स्ट बुक एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान ले सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी अंग्रेजी की बुक है, तो उसके अंदर आपके अंग्रेजी के सभी ग्रेडेड और सेलेक्टेड सब्जेक्ट को उसमें सम्मिलित किया गया है। फिर आप हिंदी की ले लीजिए, तो हिंदी में आपके जिस स्तर पर आप उस स्तर के सभी ज्ञानोपयोगी प्रकरणों को सम्मिलित किया जाता है। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान हो या अर्थशास्त्र हो या आपका गणित हो, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट है, तो वो टेक्स्ट बुक के माध्यम से हम विभिन्न विषयों को कम समय में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है हमारा अथाह सागर है, उसके कोई हाथ या पैर नहीं है कि हमें कौन सी चीजें पढ़नी है। तो जो आपकी जो पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती है उसमें माध्यमिक स्तर हो या पूर्व माध्यमिक स्तर हो या उच्च माध्यमिक स्तर हो, उसमें जो एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित की जाती है उसमें उन्हीं विषयों को, उन्हीं प्रकरणों को, उन्हीं इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है जो उस स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट जो मेरिट की हम बात करेंगे वो है टेक्स्ट बुक आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल स्टडी। टेक्स्ट बुक आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल स्टडी, यानी कि ये आप एक प्रत्येक व्यक्ति को अलग से पढ़ने का मौका देती है। यानी कि जब हमने क्लासरूम में पढ़ाई कर ली, उसके बाद में यदि उसी पाठ का हमें दोहरान करना है या वी हैव टू रिवाइज द लेसन, तो हम उस पाठ्य पुस्तक में से घर पर बैठ के अकेले भी पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे क्लास में समूह में बैठ के आपको पढ़ाया जा रहा है, आप एक पूरी क्लास बैठी है, तो उसी चीज को आप फिर से पढ़ना चाहे तो टेक्स्ट बुक आपको इंडिविजुअल पढ़ने का या स्टडी करने का मौका देती है। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक हेल्प द स्टूडेंट इन प्रिपरेशन ऑफ देयर एग्जामिनेशन, हेल्प इन प्रिपेयरिंग द एग्जाम, helps in preparing the एग्जाम। यानी कि जो हमारे एग्जाम होते हैं तो ये स्टूडेंट की एक तरह से हेल्प करती है अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स को सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो हम आपकी मेरिट की बात करेंगे, यूटिलिटी की बात करेंगे टेक्स्ट बुक की, तो है साइलेंट रीडिंग इज पॉसिबल थ्रू द टेक्स्ट बुक। Silent reading is possible
थ्रू द या वाया टेक्स्ट बुक। यानी कि आपको मैंने पहला बताया कि टेक्स्ट बुक गिव्स अ चांस फॉर इंडिविजुअल स्टडी। तो जब इंडिविजुअल स्टडी हो रही है तो साइलेंट रीडिंग को भी बढ़ावा देती है। यानी कि जब हमारे पास पाठ्य पुस्तक होगी तो हम अपनी पाठ्य पुस्तक से मौन वाचन कर सकते हैं और साइलेंट रीडिंग हमें कॉन्सेंट्रेट करना सिखाती है, फोकस करना सिखाती है। और जब साइलेंट रीडिंग करते हैं तो हमें कंटेंट समझ में भी आता है, क्योंकि हम उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारी रीडिंग पे। नेक्स्ट जो है वो है हमारा द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर कैन नो देयर करिकुलम। द स्टूडेंट as well as the teacher know the curriculum। यानी कि ना सिर्फ विद्यार्थी बल्कि शिक्षक को भी पाठ्यक्रम की भली भांति जानकारी हो जाती है टेक्स्ट बुक के माध्यम से, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके सबसे फर्स्ट जो पेज होता है उस पर इंडेक्स दिया होता है, विवरणिका होती है, जिसके अंदर आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का लेखा जोखा होता है। तो टेक्स्ट बुक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से न केवल विद्यार्थी बल्कि शिक्षक को भी अपने पाठ्यक्रम का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी मेरिट है इसकी, टेक्स्ट बुक हैव मोर इम्पॉर्टेंट इन हायर क्लासेस। Textbooks have more important in higher classes। यानी कि जो आपकी जो बड़ी क्लासेस है उसमें टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर एक वाइटल रोल प्ले करती है, क्योंकि हायर क्लास के अंदर डिटेल में स्टडी कराई जाती है। तो टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा माध्यम होता है डिटेल में स्टडी करने का। फिर से आज जो हमने पढ़ा था वो था आपका मेरिट्स एंड यूटिलिटी ऑफ अ टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहला जो आपकी जो मेरिट थी वो थी कि गुड टेक्स्ट बुक हेल्प द टीचर इन प्लानिंग द लेसन बिफोर गोइंग टू द क्लास। यानी कि एक टीचर की हेल्प करती है टेक्स्ट बुक योजना बनाने में कि उसे आज क्या पढ़ाना है क्लास में, उसकी योजना बनाने में कक्षा में जाने से पूर्व टेक्स्ट बुक एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दूसरा है टेक्स्ट बुक आर द चीफ मीन्स ऑफ टीचिंग इन द क्लास। यानी चीफ मीन्स है वो, चीफ मीन्स होता है हमारा मुख्य साधन, जो मुख्य साधन का रोल प्ले करती है टेक्स्ट बुक। फिर टेक्स्ट बुक हेल्प अ टीचर टू अवॉइड अननेसेसरी repetition so they are saving the times the teacher can teach and the students can learn more in short period। यानी कि टीचर बहुत कम समय में बच्चों को बहुत कुछ पढ़ा सकता है और बच्चे बहुत कुछ सीख सकते विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। यानी कि पाठ्य पुस्तक की सहायता से दस टेक्स्ट बुक helps in making best use of time, the classroom and makes the teaching systematic। यानी कि बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, इससे एक सिस्टमैटिक क्लास चल सकती है। नेक्स्ट हमारे contains selected and graded vocabulary and helps the teacher from going astray। यानी कि जो बहुत अच्छा एक selected इसके अंदर vocabulary होती है, selected content होते हैं जो स्टूडेंट के लिए जिस स्तर पर होते हैं उस स्तर के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञानोपयोगी होते हैं। नेक्स्ट हमारा टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द टेक्स्ट बुक। यानी विभिन्न प्रकार के विषयों की जानकारी टेक्स्ट बुक के माध्यम से इजीली हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बुक आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जाम। जो टेक्स्ट बुक है हेल्प द स्टूडेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जाम, जो स्टूडेंट्स है उनकी हेल्प करती है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक हेल्प्स द स्टूडेंट इन द टेक्स्ट बुक आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल स्टडी एंड टेक्स्ट बुक आर इम्पॉर्टेंट फॉर साइलेंट रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग इज पॉसिबल बाय
इम्पॉर्टेंट होती है, और जब हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो साइलेंट रीडिंग इसमें पॉसिबल होती है क्योंकि सभी के पास टेक्स्ट बुक होती है। फिर जो है हमारा स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर, जो द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर नो द करिकुलम, जो टीचर उसके साथ साथ विद्यार्थी भी अपने पाठ्यक्रम को समझ पाते हैं। एंड टेक्स्ट बुक है मोर इम्पॉर्टेंट इन हायर क्लासेस, जो हायर क्लासेस होती है मानी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक कक्षाएं होती है, उसके अंदर पाठ्य पुस्तक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में स्टडी कराई जाती है और उसमें जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब जो आज जो हमने पढ़ा था वो था हमारा मेरिट्स एंड यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। जब पाठ्य पुस्तक के कुछ गुण हैं तो उसके कुछ सीमाएं भी होंगी, उसके कुछ ना कुछ दोष भी होंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि कुछ सकारात्मक बातें हैं तो उसकी कुछ नकारात्मक बातें भी होती है। तो आज हमने टेक्स्ट बुक के सिर्फ उसके गुण पढ़े थे, कल हम उसके डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको उसमें कोई समस्या है या कुछ चीज़ समझ में ना आए, टॉपिक क्लियर ना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।